नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का आज दोस्तों 24 दिसंबर 2025 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों वीडियो की शुरुआत मैं करूंगा सुनीता चावला जी के कमेंट से। लिखती हैं, मेरी मई से पेंशन बंद थी, विडो पेंशन है, मैंने सारे डॉक्यूमेंट जमा हुआ है। अब वहां गई कार्यालय में तो कह रहे हैं कि आपका आधार का डेटा नहीं आ रहा है। मैंने चेक करवाया है, सब कुछ ठीक है। अब देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि जब आधार का डेटा अगर वहां एक बार कह रहा है तो आप अपना डीबीटी स्टेटस को चेक कर लीजिएगा। देखिए, ये कमेंट मैं ये पहला इसलिए लिया क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका पेंशन तो सब कुछ ओके हो जाता है, लेकिन आपके बैंक के साइड से कभी कभी दिक्कतें हो जाती हैं। जैसे इनको कहा गया कि आपका आधार का डेटा जो है नहीं है, आपने चेक करवाया है, मतलब कि आपका डीबीटी ओके नहीं है, इस वजह से आपकी पेंशन नहीं जा रही है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप अगर मान लीजिए कोई ऐसी समस्या है तो आप अपने घर बैठे भी इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मैंने डीबीटी एनपीसीआई पे जो वीडियो बनाया है, आप घर बैठे अपना एनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक में डीबीटी को ट्रांसफर कर सकते हैं और आप उसको स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप स्टेटस ही देखेंगे कि मेरा डीबीटी है भी कि नहीं। कई बार दोस्तों, आप बैंक में कोई काम के लिए कह के आते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि वो काम होता ही नहीं, पेंडिंग में हो जाता है। ये भी मैंने देखा है कई केस में। तो और एक बात ये भी याद रखिएगा, अगर आपका एक से ज्यादा बैंक खाता है तो जहां पे आपकी पहली बार सीडिंग और आधार सीडिंग हो चुकी है, मतलब आपका डीबीटी ऑन है, उसी बैंक में आएगी जब तक आप उसको ट्रांसफर ना कराएं। ये बात। फिर संगीता भारद्वाज जी लिख रही है, भैया मेरी विधवा पेंशन नहीं आई, आज 23 तारीख हो गई, बहुत परेशान है। संगीता जी और सभी माताओं बहनों को, ये कमेंट मैं क्यों पहले ले रहा हूं, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण कमेंट है और इसके बेस पे बहुत लोगों की कंफ्यूजन मन से दूर होंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, विधवा पेंशन लाभार्थियों का पेंशन क्यों नहीं आ रहा, आज मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। क्यों इतना बार बार ये डिले से आ रहा है, मैं आपको आज इसका कारण बता देता हूं। देखो, अब ये है तो अपडेट थोड़ी पहले की, लेकिन एक जो है हिंदी अखबार में एक जब न्यूज आई थी तो ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, जो कि दिल्ली का है। दिल्ली में हाल ही में किए गए सरकारी सर्वे में संकट ग्रस्त महिलाओं के लिए मासिक पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों के रजिस्ट्रेशन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां पाई गई हैं। यहां करीब 60,000 महिलाएं पेंशन के अयोग्य पाई गई हैं। अब कैसे कैसे मिले लोग पति जिंदा होने पर भी विधवा पेंशन का लाभ। दिल्ली में 60,000 महिलाओं को गलत मिल रहा पैसा, सर्वे, ये सर्वे के हिसाब से था। अब समझिए, राजधानी दिल्ली में हाल ही में किए गए सरकारी सर्वे में संकटग्रस्त महिलाओं की पेंशन योजना में लाभार्थियों के रजिस्ट्रेशन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां पाई गई हैं। यहाँ करीब 60,000 महिलाएं पेंशन के लिए अयोग्य पाई गई हैं। अफसरों ने बताया कि कई मामले में कुछ लाभार्थी महिला उनके पति के जिंदा रहते हुए भी गलत ढंग से विधवा पेंशन ले रही थी। वहीं कुछ महिलाएं ऐसी भी थीं जिन्होंने विधवा होने के बाद दोबारा शादी कर ली है, लेकिन उनका अपना नाम लिस्ट से नहीं हटवाया। अफसर ने बताया कि नवंबर 2024 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिल्ली भर में किए गए सर्वे के दौरान भी कई लाभार्थियों की क्रेडिशियल नहीं मिले थे, मतलब कि उनके जो उनकी जो डिटेल होती है, इसको हिंदी में ये लिखा है क्रेडेशियल, मतलब जो उनके जो डिटेल थी नहीं मिली थी। दिल्ली सरकार द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से संकटग्रस्त महिलाओं को विधवा पेंशन को हर महीने 2500 रुपए आर्थिक सहायता जो मतलब कि दी जाती है। इसका मकसद 18 साल से अधिक उम्र की विधवाओं, तलाकशुदा, अलग रह रही छोड़ी गई निराश्रित महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित कराना है, जिनके पास जीविका का कोई पर्याप्त साधन नहीं है और वो गरीब व जो जरूरतमंद है। 2007 की योजना के तहत 3.5 लाख रजिस्टर्ड लाभार्थी थे। इस मामले में से अवगत एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि सभी अपात्र लाभार्थियों के नाम अब सूची से हटा दिए गए हैं। सभी अपात्र लाभार्थियों के नाम हटा दिए। तो दोस्तों देखिए, ये मेरा बताने का मतलब क्या था। देखो, एक बात और बता देता हूं, हमें और अधिकारियों ने कहा है कि जिला स्तर पर और कैटेगरी वाइज अपात्र लाभार्थियों की डिटेल अभी उपलब्ध नहीं है।
अब देखो, ये तो पहले की बात रही। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, ये मैंने आपको पढ़ के क्यों सुनाया। दोस्तों अभी भी रीवेरिफिकेशन हो रहा है, तो अभी भी इन सब जो गैप्स को इन सबको गैप बनाने का काम हो रहा है। यानी कि देखो, अभी ये केवल विधवा पेंशन तक ही सीमित नहीं था, वृद्धावस्था पेंशन में भी लोगों ने अपनी उम्र को बढ़ा के जैसे भी गलत तरीके से जो पेंशन लिया, उसको गैप को फिल कर, जो उसको अपात्र लोगों को वहां से हटाने और नए गैप को फिल करने के लिए जगह बनाने के लिए ये अभियान चल रहा है। और ये रीवेरिफिकेशन जो है, इस वजह से ही आपका दिसंबर एक एक महीने वालों का भी, देखो जो 6 से 8 महीने हैं उनका भी अफेक्टेड टू तो है ही है, 1 महीने वाला भी इस वजह से डिले से आ रहा है, क्योंकि जो प्रोसेस है, अभी जो रीवेरिफिकेशन चल रहा है उस वजह से अफेक्टेड है। क्योंकि जब इतने नंबर ऑफ, ये तो मैंने आपको जो बात बताई, ये आज से 4-5 महीने पहले की अपडेट थी, जो कि मैंने आपको अभी पढ़ के सुनाई। शायद आपको नहीं पता होगा, मैंने कहा जानकारी तो दे दूं आप लोग को। और इसीलिए व्यापक पैमाने पे जांच अभियान चल रहा था विधवा पेंशन लाभार्थियों के लिए और वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का, और साथ ही साथ दिव्यांग को भी। देखिए कोई भी कैटेगरी इससे अछूती नहीं है। हाँ बस ये है कि मुख्य रूप से दो ही लोग का वेरिफिकेशन जो हो रहा है, मुख्य रूप से दो ही लोग का विधवा वृद्धावस्था पेंशनर्स का हो रहा है, क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा गड़बड़ियां पाई गई थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पेंशन आप लोग का जो दिसंबर वाले जो पेंशनित जो परेशान है, देखिए इस महीने के अंत तक आपको किसी भी डेट तक आ जाएगा। अगर ये बाई चांस का बात होगा या कोई डिले बहुत, या कोई वाकई में कोई ऐसी समस्या होगी तभी बाद में आएगा, नहीं तो पूरी उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक आपका पेंशन आ जाएगा। दोस्तों साथ ही साथ 6 से 8 महीने वाली जो माताएं बहनें हैं जिनका कागज जमा है लेकिन पेंशन पेमेंट नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा परेशान है। देखिए मैं आपको एक बार बता दूं, जब तक आपका पेंशन रिन्यू नहीं होगा, आपके कागज सारे वेरीफाई नहीं होंगे, तब तक नहीं आएगा। तो वेट कीजिए, खुद ब खुद आपका पेंशन पेमेंट आ जाएगा। जब आएगा तो मैं आपको वीडियो कमेंट के जो है वीडियो के माध्यम से जरूर बताऊंगा। दोस्तों देखिए, किसी भी जो है पात्र लाभार्थी का पेंशन से वो वंचित नहीं होगा, सभी को उसका लाभ मिलेगा। बस बात यह है कि देरी जो हो रही है वो थोड़ी अस्वाभाविक होती जा रही है, क्योंकि बहुत समय हो गया, और इतने समय जो हानि हुई है आपको, मतलब अब देखो, आप लोग का मुझे पता है वही सहारा है, जब पेंशनियर का वही सहारा है और वो भी ना मिले समय पे, तो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और समस्या बहुत ज्यादा हो सकती है। आप मुझे, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन दोस्तों चीजें जो असलियत है मैं आपको बता रहा हूँ। साथ ही साथ नवंबर दिसंबर वाले अप्रूव्ड इश्यू डिलीवर वाले मुझसे बार बार कमेंट कर रहे हैं, सर कब तक आएगी। अब तो हम उम्मीद छोड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी बता दीजिए कब तक आएगी। लोग परेशान है, नहीं पूछना चाह रहे, तब भी वो विवश हो जा रहे हैं पूछने पे कि आखिर हुआ क्या हमारी पेंशन का, सब कुछ होने के बाद भी क्यों नहीं आ रही है। देखिए सीधा सीधा जवाब है कि अभी आपको मुख्य धारा जो बेनिफिशियरी लिस्ट होती है, जिसमें सबका पेंशन जो जाता है, वो उसमें अभी जो है अप्रूव इश्यू डिलीवर होने के बाद भी आपको उस जो है वहां पे आपका नाम नहीं जोड़ा गया होगा। यानी कि जो मेन बेनिफिशियरी लिस्ट होती है जिसमें पेंशन सबके ट्रांसफर होते हैं, तो जैसे ही नाम अपडेटेड जो आपका कर दिया जाएगा, नई नई लिस्ट बन रही है, नई नई चीजें हो रही हैं, चीजें जब इतनी अपग्रेड हो रही हैं सबको, तो इसी में ही देरी हो रहा है। इसलिए आपको मुख्य धारा जो पेंशन फ्लो सिस्टम में नहीं जोड़ा गया है जहां से, तो इसी वजह से आपका पेंशन अभी तक सब कुछ होने के बाद भी नहीं आ पा रहा है। दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी परेशान न होइए, जैसी पेंशन पेमेंट किसी का आना चालू होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा, और बहुत जल्द ही चालू होगा, ऐसा नहीं है, बहुत ही जल्द आपका जितने भी लाभार्थी हैं पेंडिंग वाले सबका चालू होगा, तो इस चीज से निश्चिंत रहिए। साथ ही साथ मेरे से जो लोग कह रहे हैं सर न्यू वाली पेंशन कब चालू होगी, देखिए न्यू वाली पेंशन भी बहुत जल्द चालू होगी। आप लोग को बिल्कुल परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। और न्यू वाली पेंशन जब चालू होगी तो हो सकता है, अभी तो 50,000 ही है, अब जो ये गैप लोग जो खाली गैप जो है, यानी कि जितने अपात्र और अगर मिले तो उतने और लोगों को मौका मिल सकता है। वैसे 50,000 लोगों को न्यू वृद्धा पेंशन मिलेगी, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे रहेगी। 50,000 एप्लीकेशन जैसे ही खत्म हो जाएंगे तो एप्लीकेशन बंद हो जाएगी। तो आप लोग प्लीज इस बात का ध्यान दें, है ना, इस बात का आप इस बात को थोड़ी सी जो गंभीरता से लीजिएगा कि जब अप्लाई लिंक एक्टिव हो तो तुरंत अप्लाई कर दीजिएगा। मोहम्मद अजीम लिखते हैं दिसंबर में न्यू पेंशन अप्रूव्ड हुई है, कब से आएगी डिसेबिलिटी पेंशन है।
देखो अब अप्रूव हो गया है, तो अब आपका किसी भी पल आ सकता है। देखो अप्रूव इशू डिलीवर वाला का कोई बताया नहीं जा सकता। अब कभी भी प्रोसेस वाली चीज का कोई शुरू अंत नहीं होता, चाहे तो आज आ जाए, चाहे तो हफ्ते भर में, चाहे 15 दिन में, चाहे 1 महीने के अंदर। अब आपका पेमेंट कभी भी आ सकता है जी, उसमें परेशान नहीं होना, आपको कुछ नहीं करना है। जिंदगी जी ये लिख रहे हैं कुछ भाई कि लिख रहे हैं दिसंबर की दिव्यांग पेंशन भी नहीं आई है भैया, अभी तो मेरी दिव्यांग पेंशन है, अभी नहीं आई दिसंबर की। ओके मेरे भाई, अगर आपका नहीं आया है तो आपका भी आ जाएगा। और मोस्टली देखो ऐसा होता है यहाँ पे दिल्ली में, जो पेंशनियर का भी कंडीशन है, सबका अलग अलग कंडीशन है, तो उसमें आपका भी इन केस नहीं आया होगा तो आ जाएगा, उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। देखिए अभी तो आपका 1 ही महीने का है, सोचिए जिसका 12 12 13 13 महीने से नहीं आया तो वो भी वेट कर रहे हैं। अब इसमें किया क्या जा सकता है, ये चीज सबके साथ है, लेकिन आपका कम से कम आप लकी हैं कि आपका लगातार आ रहा है। सोनिया डोलीवाल सर दिसंबर की पेंशन कब आएगी? सोनिया जी मैं आपको बता दूं 1 हफ्ते के भीतर तो ऐसे आ जाना चाहिए, इस महीने के अंत तक आ जाएगा। अगर बाय चांस की बात है, अगर देरी हुई, मैं देखिए जैसे किसी का पेमेंट आएगा जरूर बताऊंगा आपको। और अभी इस पे कोई औपचारिक कोई जानकारी भी नहीं आ रही कि जो मैं आपको नई जानकारी वो भी दूं, तो कोई अभी लेटेस्ट अपडेट समाज कल्याण विभाग की ओर से नहीं आया है। श्रीधर पचौरी जी न्यू ओल्ड एज पेंशन पोर्टल अपडेट हो गया है, अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें, अभी अब कभी भी आवेदन शुरू हो सकते हैं। देखिए हाँ बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात कही श्रीधर पचौरी ने, न्यू ओल्ड एज पेंशन अपडेट हो गया है, अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें। देखो जब वेबसाइट अपडेट होती है ना तो वहां डेट एंड टाइम भी दिखता है इसमें, तो उसमें मैं आपको बता दूं, देखो वेबसाइट अपडेट हो गई है या होने वाली है, वो मैं आपको, देखो आपको थोड़ा इस चीज में खुद एक्टिव होना पड़ेगा। देखिए मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, लेकिन जैसे ही ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे न्यू जो वृद्धा पेंशन वाला लिंक एक्टिव होता है, तुरंत अप्लाई कर दीजिएगा। मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ, डॉक्यूमेंट तैयार रखिएगा, ये बहुत अच्छी बात कही सिद्धर पचौरी जी ने कि डॉक्यूमेंट को तैयार रखिए, फिर बाद में आप जो पैनिक हो। देखो बात ये है कि आप डॉक्यूमेंट तैयार रखेंगे, तो डॉक्यूमेंट तैयार रखेंगे तो आपको तुरंत अप्लाई करने में आसानी होगी, बाद में आप इधर उधर खोजेंगे। कारण यह है फर्स्ट कम फर्स्ट सब बेसिस पे है, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, बाद में आएगा वो पेंशन से महरूम रह सकता है, क्योंकि 50,000 एप्लीकेशन है गिनती के, हर विधानसभा सीट से 650 से 700 लोग ही लिए जाएंगे। आप सोच लीजिए जो जब पहले आएगा वो पहले पाएगा, इसलिए देरी ना करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कोई शाम तक अच्छी खबर आती है, आप लोग की पेंशन पेमेंट आती है तो मैं जरूर बताऊंगा। मिलता हूं शाम को एक नई जानकारी के साथ और आपके कमेंट के जवाब के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी पेंशन रिलेटेड समस्या हो तो कमेंट जरूर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी दिल्ली की दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशन का। धन्यवाद दोस्तों।